करेंगे भोपाल, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पानी की जगह लाना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा सुविधा होती थी तो हैंडपंप का पानी। अब हैंडपंप नहीं, गांव में भी 65 लाख घरों में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दे दिया, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आए और सारे गुंड गघरा भर जाए, बर्तन भर जाए। और 1 करोड़ 4 लाख घरों में पानी पहुंचाना, उस पर काम चल रहा है। अकेले जल जीवन मिशन के काम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जल जीवन मिशन के काम लगभग 67,000 करोड़ रुपया के काम जल जीवन मिशन के चल रहे हैं। कोई कल्पना करता था कि कोई दिन ऐसा मध्य प्रदेश की धरती पर आएगा? स्कूलों के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अब टपरों वाले, हम तो पढ़ते थे अपने गांव जैत में उस समय, तो एक कांख में फट्टा दबाते थे बैठने का, एक में झोला होता था, टूटा फूटा एक आध कमरा होता था, नहीं मां साहब आम के पेड़े के नीचे बिठा देते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। ये जमाना था। लेकिन वहां से बढ़ के आ गए, आज सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल प्रदेशवासियों, गरीब के बेटा बेटी के लिए भी शानदार स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38-38 करोड़ की, 40-40 करोड़ की, 50-50 करोड़ की। या भोपाल में रसीदिया स्कूल जाके देख लो, शानदार भवन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास। और स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली और बंबई में बैठ के पढ़ाए तो कमरे में पढ़ने वाले बच्चे को लगे कि यहीं सामने खड़ा पढ़ा रहा है मेरा शिक्षक। ऐसी स्मार्ट क्लास। और लेने बस जाए और छोड़ने बस जाए। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर सरकारी स्कूल बना रहे हम, सरकारी स्कूल, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़े। और केवल सीएम राइज स्कूल नहीं, ITI का उन्नयन किया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। बच्चों को काम सिखाने की कोशिश, ताकि कहीं भी रोजगार के अवसर उनको मिल जाए। भोपाल में जो ग्लोबल स्किल पार्क बना है, 600 करोड़ रुपया का बनाया है सिंगापुर के सहयोग से। वहां जो बच्चा काम सीखेगा उसको रोजगार मिलना ही मिलना है। हाथों हाथ कंपनी ले लेगी। शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करना। एक जमाना था अपने 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज मध्य प्रदेश में जो स्वीकृत किए हैं, पहले डॉक्टर नहीं मिलते थे, डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे। डॉक्टर आएंगे कहां से? डॉक्टर थे ही नहीं। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज की संख्या हो गई है लगभग 30, जो अभी हमने स्वीकृत किए हैं। हजारों डॉक्टर बन के यहां से निकलेंगे, हजारों डॉक्टर। और एक बात और करी कि मेडिकल की पढ़ाई पहले होती थी अंग्रेजी में ही। अब अंग्रेजी गरीब के बेटा बेटी तो जानते नहीं है, किसान के बेटा बेटी भी अंग्रेजी नहीं जानते, तो अंग्रेजी पल्ले ही नहीं पड़ती थी। एक बच्चा मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ गया। जब मुझे मिला तो मैंने कहा छोड़ी क्यों? तो उसने दर्द व्यक्त किया कि अंग्रेजी नहीं आती मामा। उसने कहा कि मैं तो गांव का हूं, एना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, पता ही नहीं चलता अंग्रेजी में पढ़ा क्या रहेंगे। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब ये मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। गांव का विकास पैसे क्यों हुआ करते थे पहले? आज कोई पंचायत ऐसी नहीं कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया विकास के लिए नहीं मिलता हो। गांव में सड़कें, गांव में बिजली, गांव में पीने का पानी, सारी बुनियादी सुविधाएं देने का काम हुआ है। और शहरों का स्वरूप देख ले, केवल भोपाल इंदौर की बात नहीं करूंगा। आप ग्वालियर देख लो, जबलपुर देख लो, सागर देख लो, रीवा देख लो, सतना देख लो, नगर पंचायत देख लो। कायाकल्प अभियान चल रहा है। हमारे शहरों का स्वरूप बदल गया है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, मैं विकास की गाथा घंटों सुना सकता हूं, घंटों, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा। चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है, चारों तरफ विकास। सरकार काहे के लिए बनती बहनों और भाइयों?
सरकार इसलिए बनती है कि विकास भी करे और अपनी जनता का कल्याण भी करे। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। दूसरी सरकार बीच में आई तो उसके मुखिया यही कहते रहते थे, पैसे ही नहीं है, क्या करूं। और मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जहां चाह होती वहां राह निकलती है। और ये जो विकास हुआ है, मैं एक एक चीज नहीं गिना रहा आपको, इसका परिणाम आपको बता रहा हूं। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश में 2003-04 तक एवरेज प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया। आज वो बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया। पहले अपनी अर्थव्यवस्था कुल मिला के जो उत्पादन होता था सब चीजों का मिला के वो थी 71,000 करोड़। आज बढ़ के 13.5 लाख करोड़ को क्रॉस कर दिया है हमने। पहले अनाज का उत्पादन होता था 159 लाख मीट्रिक टन। आज अनाज का उत्पादन है 619 लाख मीट्रिक टन। भारत के अन्न के भंडार भर दिए मध्य प्रदेश ने। और दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट अगर भारत से कर रहा है तो मध्य प्रदेश कर रहा है। आधा गेहूं के लिए अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक जमाना था जब अपना बजट हुआ करता था 21,000 करोड़ रुपया का। इस बार हमने बजट बनाया 3,14,000 करोड़ रुपया का। 3,14,000। फिर भी मैंने कहा कि इतने में काम नहीं चलेगा, और बढ़ाओ तो रिवाइज किया तो 5,000 करोड़ और जोड़े तो वो भी आ रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था गतिमान हो गई है। और इसलिए तो पैसे की व्यवस्था हो पा रही है। और जन जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है, अपना मध्य प्रदेश, जहां लाडली बहना 1,32 लाख के खाते में सीधे 1,250 रुपया जा रहे हैं। कोई सोचता था कभी ऐसा दिन भी आएगा कि बहनों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चला है। ये मध्य प्रदेश है जहां 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में 12,500, कॉलेज पास करे तो 12,500। ये मध्य प्रदेश है। और बड़ी हो जाए तो शादी भी अपन करें। कितनी योजनाएं, कितनी योजनाएं। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा से लेके 6,000 पीएम साहब देते हैं खाते में, 6,000 मैं डालता हूं। और गरीब के लिए तो मध्य प्रदेश में अभी मैं सभी गांव में बैठे बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें तय किया कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको फ्री में जमीन देके मालिक बनाएंगे। बिना जमीन के कोई मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। अभी पट्टा बांटने का काम चल रहा है लगातार। और आज मैं ये संकल्प पूरे मध्य प्रदेश के सामने व्यक्त कर रहा हूं। कोई गरीब का मतलब रहता है एक परिवार।